Hello everyone. First of all, very congratulations to all my students of 12th class who scored very good marks, and best of luck for their future also, because कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ किसी अदर फील्ड में जाएंगे, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके। एंड जिस तरह से आपने 12th क्लास में सभी टीचर्स को सपोर्ट किया और हार्डवर्क किया था, आई विश कि आप ऐसे ही फ्यूचर में करें, और जिससे आपको जो भी आपका मतलब अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हों, you fulfill all those goals. Okay, so again a big congratulations to all my students and all other students also. So अब की बार अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है। ठीक है, तो अब जो मेरे जो इस अब स्टूडेंट्स हैं, मीन्स दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू फेस बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, तो उनके लिए मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपके सीनियर्स, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जिस तरह से हार्डवर्क किया और जैसे वो हम लोग की सारी बात भी मानते थे और जैसे हम बताते थे सेम वही चीज़ें वो करते थे, तो सिमिलरली यू आर ऑल्सो सपोज टू डू द सेम। अगर आप भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट, सेम सक्सेस। ओके, सो अगर अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, तो कल जब मैंने स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन वाज द टॉपिक विच आई स्टार्टेड। ओके, so in my previous lecture I have covered differentiation and some of the examples, right? So now I'm moving to solve all different kind of questions of differentiation. Then today we'll learn how to solve the differentiate, how to find the differentiation of implicit functions also. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व करना है। कल मैंने आपको चेन रूल भी बता दिया था, जो मेरा लास्ट लेक्चर था। इन दैट लेक्चर I told you about product rule of derivative and quotient rule as well as the chain rule. ठीक है, so today I will discuss with you differentiation of implicit functions. ठीक है, तो before starting the different derivative of implicit functions, सबसे पहले कुछ examples solve करते हैं so that you will get in touch of differentiation again, and then we'll move on implicit functions, right? So start करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे, आज भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, पहले ताकि आप एक बार टच में आ जाएं डिफरेंशिएशन के, तो मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा अभी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है साइन एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 5। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, one sine function and the second one is cos function. It means this is a question, this is a function, this is a question which is of the type p into q. It means product rule will follow in this question. ठीक है, तो product rule हम follow करेंगे, तो पहले formula लिखते हैं, then we'll solve the question, right? तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। Let's say this function is y, right? So d by dx of y is given by d by dx of that, and it will follow the product rule. So this function will be as it is, sin x cube, and now we will write d by dx of cos square x power 5. Clear? Then plus cos square x 5 into d by dx of this function sin x cube. Okay, in this manner we'll write the formula. Okay, and you can mention the formula here as well. Okay, now sin x cube cos square x 5. now chain rule will follow here. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो पहले क्या आ जाएगा, 2 times cos x raised to 5, एंड देन cos का फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d by dx of, this is chain rule, clear, plus cos square x 5 एंड साइन, केवल लीनियर फंक्शन है साइन का, तो साइन क्या हो जाएगा, cos, तो cos x क्यूब, बट एंगल इज नॉट लीनियर, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया जाएगा।
like this. Okay, now 2 sin x cube cos x raised 5, cos x5 means sinus minus sin x raised to 5, एंड अब हम x की पावर 5 का भी डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर तरीका है जिस तरह से आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना है तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर आप जब एक बार सीख जाएंगे फिर आप बहुत इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूरा हमें स्टेप बाय स्टेप मेंशन करनी होती है, तो हम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर x5 cos x क्यूब, ओके, एंड नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ इन दिस वन -2 sin x क्यूब cos x5 and sin x5 एंड 5x की पावर 4, क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू में 5x रेज टू 4, राइट। ये कौन सा फॉर्मूला है, x की पावर n जिसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, राइट। और बाकी सब फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। प्लस 3x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x5 एंड कॉस x क्यूब। ओके, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 है, सॉरी, -10 साइन x एंड x पावर 4, then sin x cube cos x power 5 sin x power 5 plus 3x square cos square x की पावर 5 and cos x, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई क्या किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर कैन वी टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, बस ये हो सकता है। और cos x की पावर 5 भी एक फैक्टर कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो जो पार्ट कॉमन आ सकता है उसको आप कॉमन लेके भी लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई अगर करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन है और cos स्क्वायर x5, यहाँ cos x5, फिर cos x की पावर 5 भी कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा यहाँ से, -10 और एक्स स्क्वायर भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही कॉमन हुआ है, -10 एक्स स्क्वायर, यहाँ से साइन एक्स क्यूब, ये टर्म कॉमन आ चुका है तो ये ही टर्म बचेगा केवल। ओके, देन प्लस 3 because x square is common, cos square x5, but the one power only was common, so one power will be left here, cos x5 and this term. So now this is a simplified answer. इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो दिस इज द आंसर। देखिए डेरिवेटिव में यही होता है कि हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमारा आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। आपका आंसर जरूर मैच करेगा, आप एक तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और means your answer would be the step after that you are not able, means only not you are, nobody is able to solve more steps, ठीक है। जैसे इसके बाद, अब इसके बाद क्या और कुछ इसमें कॉमन लिया जा सकता है और इसको सॉल्व किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड विथ द लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, सिंपल है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझेंगे तभी आप इंटीग्रेशन चैप्टर भी कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल सॉल्व कराया, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी। और डिफरेंशिएशन के बस फॉर्मूले ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखने होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे, देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री भी तभी तक सिंपल है जब तक हमें फॉर्मूले याद हो, उसके तरीके याद हो। सिमिलरली डिफरेंशिएशन है, अगर आपको फॉर्मूले और तरीके याद होंगे तो आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से, y इक्वल्स टू, ये डिफरेंट टाइप का मैं खुद से क्वेश्चन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा u/v का भी कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अंडर x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब प्लस 1, ओके। ये एक
u अपॉन v टाइप का फंक्शन लिखा हो, मतलब कोएफिशिएंट रूल विल फॉलो है। क्लियर? तो अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले पावर रूल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेन रूल फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करें और फिर उसका अलग अलग डेरिवेटिव करें, ठीक है। तो हम दोनों तरीके ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, बट ये ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बार ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, अंडर रूट वाला पोर्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, देन फिर आपको बार बार रूट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए तो इस तरह से यूज़ करना। अब हम y को डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आ जाएगा, dy/dx, और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और x² + 2 ओवर x³ + 1 की पावर हो जाएगी 1/2 - 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसे, d/dx ऑफ x⁻n इज nx⁻n - 1। दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। और अब ये तो डेरिवेटिव हो गया है इसका। अब इसका चेन रूल की वजह से क्या आएगा साथ में, d/dx ऑफ x² + 2 ओवर x³ + 1। क्लियर? इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 - 1 मतलब -1/2 बचने वाला है, जो कि होगा क्या, अंडर रूट, मतलब ये रेसिप्रोकल कर दीजिए और रूट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा x³ + 1 ओवर x² + 2, और ये कंप्लीट अंडर। सब में आ गया है सभी को, क्योंकि आपको पता लग रहा है 1/2 - 1 जब हम सॉल्व करेंगे पावर को तो -½ आएगा, माइनस की वजह से हमने रेसिप्रोकल कर दिया टर्म को तो पावर पॉजिटिव हो गई, और हाफ की वजह से स्क्वायर रूट अप्लाई हो गया है, ठीक। अब हम इस टर्म को सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ हम ब्रैकेट बना देते हैं, और ये u/v वाला फॉर्मूला है तो उसको यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा x³ + 1 होल स्क्वायर, राइट, और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, देन d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x³ + 1। इस तरह से हम ये फॉर्मूला पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व कर देते हैं इसे। 1/2 अंडर रूट ऑफ x³ + 1 ओवर x² + 2 ब्रैकेट x³ + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 2x आएगा, 2 की कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन का 0, तो 2x आ जाएगा, तो 2x साथ में -x² + 2, इसका डेरिवेटिव x³ का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x² एंड 1 का हो जाएगा 0। इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए x³ और x4 यहाँ से भी आने वाले, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, और अब ये कितना हो जाएगा 1/2 x³ + 1 ओवर x² + 2 ब्रैकेट x³ + 1 होल स्क्वायर, यहाँ से x⁴ और यहाँ से भी x⁴ आने वाली, या फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप पहले से, तो ऐसे लिख लो 2x(x4) + 2x x² into this 3x⁴ - 2 into 6x², राइट। अब देखिए x4 - 3x4 -1x4 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा अब 2 अंडर रूट x² + 2, और यहाँ 1 लिख दिया है मैंने, क्यों, देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, पावर दोनों का बेस सेम है, पावर ही अलग है, ठीक। यहाँ पे कितना बच जाएगा x³ + 1, देखिए ये पावर 1/2 है और ये पावर 2 है, तो ये पावर जब हम नीचे इसको ट्रांसपोज करने वाले हैं तो क्या रह जाएगा, केवल माइनस हो जाएगी 2 में 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 पावर बचेगी, मतलब ये ऐसे लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो मैंने ये टर्म ऐसे मेंशन किया यहाँ पे,
2x4 और ये माइनस का x4 3x4, तो क्या बचने वाला है माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 6x² एंड प्लस 2x। ठीक है, अब कुछ और कॉमन नहीं आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से x कॉमन आ सकता है। ठीक, और एक हम नेगेटिव साइन भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब बस हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक स्टेप और सिंप्लीफाई की जा सकती थी, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो वो यहाँ लिख दोगे आप, और फिर ये पूरा एज इट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये एक और u/v टाइप का मैंने फंक्शन लिया था, मतलब क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करने के लिए था ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये एक और एग्जांपल है जो हमने भी कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि आज क्या सीखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। तो हम उस टॉपिक पे मूव करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन मुझे लगता है एक बिल्कुल न्यू वर्ड है आपके लिए, राइट। इम्प्लिसिट फंक्शन मुझे लग रहा है बिल्कुल ही न्यू वर्ड है। तो सबसे पहले चलिए यही जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो पहले आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2 एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा, फर्स्ट एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे y + x + 3 = 0। ठीक, एक एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ, x² + xy + 5y + 3 = 0। ठीक है, देखिए पहले एग्जांपल को ध्यान से देखिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके और करके ऐसे लिख सकते हैं, y = -3 - x। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब जरा इसको ध्यान से देखो आप, तो इन फर्स्ट एग्जांपल in one we have y = -3 - x, or we can write y = fx। क्लियर, और इसको हम x = fy भी मेंशन कर सकते हैं, करेक्ट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, और x कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। क्लियर, तो x और y एक दूसरे के फंक्शन मेंशन किए जा सकते हैं। बट इन सेकेंड एग्जाम्पल क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम y को ओनली फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, या x को ओनली फंक्शन ऑफ y लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो जो इस तरह के फंक्शन होते हैं जिसमें हम x और y को हम ये नहीं कह सकते कि x इज अ फंक्शन ऑफ y और y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह के फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? ये एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि पावर 1 है, लीनियर हो सकती है, पावर कम ज़्यादा हो सकती है, डजेंट मैटर। बट जो ऐसा क्वेश्चन जिसमें y को मीन्स इफ इन अ क्वेश्चन if we can represent y as a function of x or vice versa, then the function will not be an implicit function. But in case if we are not able to express y as a function of x or x as a function of y, then the function will be treated as an implicit function। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये implicit function है। ठीक है, तो example 2, x² + xy + 5y + 3 = 0 is an implicit function। ये एक implicit function का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन होते हैं implicit। अब एक चीज़ और मैं इसके साथ ही आपको बता देता हूँ, ऐसे ही फंक्शन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं। ठीक है, बट होमोजीनियस में और इसमें एक डिफरेंस है। होमोजीनियस फंक्शन में थ्रू आउट जो इक्वेशन होनी चाहिए, जो फंक्शन लिखा होगा उसकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी। मतलब यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, 1 और 1 ये भी डिग्री 2 हो गई। बट इस टर्म में डिग्री कितनी है,
केवल 1 है, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, 0 है, तो ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, ये केवल इम्प्लिसिट है, ठीक है। होमोजीनियस में डिग्री थ्रू आउट जो होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल ही सेम होगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करने को पूछा जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन और वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। Derivative of implicit functions. Let's take an example. X square plus 5xy plus sin y plus 3xy square is equal to 0. अब देखिए इसको ध्यान से, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब dy बाई डी एक्स इसमें, क्योंकि y को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते एज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो हम इसको एज इट इज पूरी इक्वेशन को बोथ साइड क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स द गिवन इक्वेशन, ओके। सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस 5xy, प्रोडक्ट रूल विल फॉलो, 5x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस नाउ y एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि 5 कॉमन था, मल्टीप्लाई में था, प्लस साइन y, साइन का डेरिवेटिव cos y, और फिर y एंगल जो है x नहीं है तो y का डेरिवेटिव dy बाई, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी मेंशन कर देते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये टर्म आ चुका है, प्लस 3x एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और x का हो जाएगा 1, और राइट साइड में 0 है, 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब देखिए पूरी इक्वेशन आप ध्यान से देखो, तो dy बाई डी एक्स के टर्म आ रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स के टर्म पहले dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखो और फिर इसमें कॉमन ले लो, तो 5 के साथ x आएगा 5x, ओके। इधर भी है तो प्लस cos y, ठीक है। dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है, क्या यहाँ से 3x और 2y भी है, तो प्लस 3 इंटू 2 6xy, ये और कॉमन आएगा, और जितने भी बचे हुए टर्म सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, तो ये टर्म ट्रांसपोज होगा तो -2x हो जाएगा, यहाँ से 5 और y तो -5y, ये टर्म नहीं होगा ट्रांसपोज, इसमें से y स्क्वायर और 3, तो 3y² भी ट्रांसपोज कर दिया गया। अब ये टर्म क्या होगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स वैल्यू मिल जाएगी कुछ, माइनस कॉमन ले लिया है 2x प्लस 5y प्लस 3y² होल अपॉन दिस इक्वेशन, 5x प्लस cos y प्लस 6xy, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इसी तरह से आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिमिलरली और भी कई क्वेश्चन गिवन होंगे जिनको आप इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो ये एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया है, एक एग्जांपल और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का ही होगा वो भी एग्जांपल, ठीक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी वे है इसको सॉल्व करने का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। साइन xy प्लस x² प्लस cos x प्लस
इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा फिर से। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना होता है। ओके, साइन, अब इसका साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस एक्स वाई, क्योंकि एंगल एज इट इज ही रहेगा। अब इस एंगल का डेरिवेटिव किया जाएगा, तो यहाँ लिख दिया, यहाँ u इंटू वी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स मेंशन कर दिया है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अगेन u इंटू वी प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर एज इट इज और इसका 3x स्क्वायर। तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगेन विल डू द सेम थिंग, व्हाट, वी कॉमन द कोफिशिएंट्स ऑफ dy बाई डी एक्स, राइट। dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ से dy बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा, अच्छा अभी नहीं ले सकते क्योंकि इस टर्म को तो अभी हमने सॉल्व किया नहीं है पूरा कम्प्लीटली, राइट। तो अभी हम इस टर्म को नहीं लिख सकते हैं कॉमन, पहले में इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स वाई और साथ में एक्स एज इट इज, वाई का dy बाई डी एक्स हो गया है। देखिए कुछ जगह वाई dy बाई डी एक्स की जगह वाई डैश भी लिख देते हैं, वाई और ऊपर एक डैश लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ओके, प्लस देन वाई एज इट इज और एक्स का 1 हो जाएगा, एंड द एंटायर इक्वेशन एज इट इज। माइनस साइन एक्स प्लस 2x क्यूब बाई dy बाई डी एक्स, ओके। नाउ वी टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, कितना आ जाएगा देखिए, dy बाई डी एक्स एक्स और ये टर्म x cos एक्स वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर इस टर्म में यहाँ पर है प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब वाई, ओके, dy बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू, अब क्या करना है, सभी टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज, ये टर्म तो माइनस वाई कॉस एक्स वाई और कॉस एक्स वाई, ठीक, तो माइनस वाई कॉस एक्स वाई, और ये टर्म नहीं होगा ट्रांसपोज, ये हो जाएगा माइनस 2x वाई, ये टर्म भी ट्रांसपोज होगा तो प्लस साइन एक्स, और ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस में, तो ये सभी टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करना है, ये पूरा इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन एक्स पहले लिख देते हैं क्योंकि वो ही टर्म है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इस तरह से अपॉन में ये टर्म एक्स कॉस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है, कोई नया तरीका नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है पर्टिकुलर कि हमें कुछ स्पेसिफिकली ध्यान रखना हो। ओनली परफॉर्म द सिंपल डेरिवेटिव यूजिंग द सिंपल रूल्स, जैसे प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल फॉलो हो सकता है, चेन रूल फॉलो होगा, बस यही रूल फॉलो होने वाले हैं, बाकी सेम सिंपल सा ही तरीका है बिल्कुल। तो अब ये मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं, तो इसी तरह से आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।